जब वो आया मैंने उससे कहा कि मैंने कहा सर वो उसके पेमेंट के पैसे रुके हुए हैं आपके, वो देने हैं आपको। ओके। तो फिर वो थोड़ी देर में आता है, एक मोटा सा डंडा लेके आता है वो, नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो हम फिर लेके आए हैं आपके सामने एक नई गुफ्तगू। बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगू क्योंकि होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी है तो गुफ्तगू तो जरूर हाँ, रहेंगी। वरना तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आज हम पर दो किस्से हैं, एक मेगा मैडम का है, एक किस्सा मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप सुनाओगे या मैं सुनाऊँ? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि आपके जो किस्से हैं वो इतने मजेदार रहते हैं। मेरे को तो देखो, अगर मैं ट्रूली स्पीक करूँ तो मुझे तो बहुत मजा आता है आपके किस्से सुनने में, और उसमें फन भी बहुत रहता है। तो इसलिए स्टार्टअप आपसे ही करते हैं, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस आप भी बताना मेरे किस्से कैसे लगते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मेगा मैडम ने तो अपनी राय बता दी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो शुरू करता हूँ फिर मैं अपना किस्सा। बिल्कुल। तो ये बात है 2011 की, जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था उन दिनों। ओके, 2011। तो हाँ, My काफी God। स्टाफ था मेरी कंपनी में। तो सीधा एम्प्लॉय जो था वो मैं ही था वहाँ पे। माय गॉड, ये आपका कहना था या औरों का? ये उन सबका कहना था, और मैं हूँ भी, मैं था भी शायद, मैं था भी, क्योंकि आज के और टाइम अभी पे भी कोई हूँ सीधा वैसे तो। नहीं है, आई थिंक सो दैट। हाँ, तो अब क्या था, मेरा जो बॉस था मेरा, तो उसकी जो है क्लाइंट से पेमेंट रुक रही थी। ओके मतलब एक क्लाइंट को पेमेंट देनी थी मेरे बॉस को, ओके। और वो पेमेंट वो निकाल नहीं पा रहा था। तो अच्छा। उसने क्या कहा, उसने मुझे बुलाया अपने पास, मेरे बॉस ने, कि स्वतंत्र इधर आओ। मैंने कहा हाँ बताओ सर। हाँ कह रहा आज तुम काम मत करो, आज तुम एक जगह जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है सर? तो उन्होंने कहा कि एक क्लाइंट है, उससे पेमेंट लेके आनी है आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पेमेंट ले आऊंगा सर, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने मेट्रो पकड़ी और मैं चला गया उसके घर, ढूंढते ढांढते पता नहीं कैसे कैसे करके पहुंचा हूँ। एड्रेस तो उन्होंने सेंड कर दिया था, फिर गूगल मैप के थ्रू मैं वहां पहुंच गया उनके घर। काफी तो डिफिकल्टीज हुई हाँ, काफी डिफिकल्टी हुई। तो फिर उसके बाद जब उनके घर चला गया तो उन्होंने बिठाया मुझे बड़े प्यार से, क्या हो बैठो बैठो, क्लाइंट ने उसने अच्छा बिठाया। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बिठाने के बाद, मुझे बहुत काफी अच्छा घर था उसका, मतलब काफी अमीर रिच पार्टी थी वो, जिसका वो घर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने मुझे बिठाया और मैं बैठा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और फिर वो अंदर गया, मैंने कहा चलो कुछ पानी वानी चाय वाय लेने गया होगा, पैसे लेने गया होगा जो उसने जो उसे देने हैं। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा, मैंने जब वो आया मैंने उससे कहा कि मैंने कहा सर वो उसके पेमेंट के पैसे रुके हुए हैं आपके, वो देने हैं आपको। ओके। तो फिर वो थोड़ी देर में आता है, एक मोटा सा डंडा लेके आता है वो। सच में? हाँ। तो अच्छा। और वो आके कहता है, थोड़ी सी हल्की सी फुल्की गाली गलौज करता है वो। अच्छा। और कहता है कि सालो तुमने पागल समझ रखा है हमें। अच्छा। और तुमने मेरा प्रोजेक्ट तो करके नहीं दिया है। अच्छा, अच्छा। और तुम मेरे से काम को उसकी उम्मीद करते हो कि पेमेंट मैं तुम्हें दूंगा। ये ऐसे करके, और उसने मुझे कम से कम, मतलब मेरे ऊपर जैसे डंडा उठाया ना, तो फिर उस समय मुझे भी फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ और मुझे इसलिए पेमेंट के लिए भेजा गया है, मुझे नहीं पता मेरे बॉस ने तुम्हारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। ओके ओके। तो उसने कहा उस आदमी ने कि बैठ यहाँ पे, मैं अभी जो बताता हूँ तुझे। मैंने कहा बैठा हूँ, मैं डर रहा हूँ क्या मैंने कहा मैं तो अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ अपनी जॉब में, मुझे करना। तो मैंने कहा जा कर ले, जा तू करना है तो मैं बैठा हूँ। तो फिर उसके बाद फिर वो जब चला गया, फिर मैंने कहा पता नहीं, फिर आया नहीं, पता नहीं क्या करने, कहा कि दूसरे कमरे में चला गया, बहुत देर तक आया नहीं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। तो मैं जैसे बाहर जाने लगा, फिर वो एकदम से आया और फिर उसने मुझे गेट नहीं खोलने दिया। और फिर मैंने कहा हट जाए यहाँ से, बता रहा हूँ मैंने कहा उससे बात कर जिसने पेमेंट रोक रखी है तेरी। मैंने कहा मैं सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, उसने मुझे जो काम दिया है मैं वो कर रहा हूँ अपना, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कहा तू से जल रहा है, इसका मतलब तू से पेमेंट नहीं ले पा रहा है मेरे बॉस से। अगर तुझे इतना ही वो है तो जाके करना है, ऐसी बात है। तू उसके पास जाओ, तुझे लोकेशन नहीं देगी उसकी कहाँ पे जॉब करता है वो। तो फिर उसके और मेरे बीच में काफी हाथापाई भी हुई, और उसने आपसे मार पिटाई की है। और एक मेड भी यहाँ उनके यहाँ काम कर रही थी। तो मेड ने भी बीच में आके बचाया कि सर मत करो, ऐसे करके लड़ाई मत करो। तो उसके बाद मेरा भी गुस्सा देख के उस आदमी को, जो क्लाइंट था, उसे भी थोड़ा ये हुआ कि हाँ मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का ठीक है, क्योंकि वरना मेरे से हाथापाई नहीं करता। क्योंकि अगर ये गलत होता तो ये चुपचाप पीट लेता, लेकिन मैं गलत नहीं था और मैं तो गलत चीज बिल्कुल सहन नहीं करता हूँ। अच्छा। तो फिर हम दोनों में काफी हाथापाई हुई। उसके बाद फिर उसने भी मुझे फिर दोबारा अंदर बिठाया कमरे में। और उसकी बहुत ही एक महंगी शर्ट पहन रखी थी उसने, क्लाइंट ने। वो कह रहा कम से कम 10-12 हजार की शर्ट पहन रखी थी उसने। और उसकी शर्ट, वो हाथापाई में ना उसके कुछ होल हो गया था उसकी शर्ट में। तो वो कह रहा है यार तुमने मेरी शर्ट भी खराब कर दी। मैंने कहा भाई मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तुम ही कर रहे हो मेरे चिल्ला के बाद। मैंने कहा मेरी गलती थोड़ी ना है, जिससे तुम्हारी बात हो रखी है पैसों को लेके, तुम मुझसे बात करो ना, तुम दूसरे इंसान को कर रहे हो, मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं तो तुमसे कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो चुपचाप आके तुमसे पेमेंट मांगने आया था। तुम्हें पूछना चाहिए था कि तुम कौन हो, वहाँ पे एम्प्लॉई हो, तुम क्या हो, तुम्हें पता है इस मैटर के बारे में नहीं पता है कि हमने तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा कराया या नहीं कराया है।
तुम्हें जिससे बात करनी चाहिए उससे बात करो ना तुम। तो फिर उसने उसने रियलाइज हुआ थोड़ा, और फिर उसने मेरे से पेमेंट कहा कि चलो अभी तुम्हें पेमेंट तो देनी पड़ेगी। देखो मैंने कहा देखो मेरे पे 5,000 रुपए हैं, और 5,000 रुपए मैंने अपनी गुड़िया के बर्थडे के लिए रख रखे थे, जो कि मैंने एक एक पैसा सेविंग कर करके कैसे कैसे करके इकट्ठा करा था वो पैसा। उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी वो, क्योंकि मेरी नई नई जॉब थी यहाँ पे ना, पहली जॉब थी मेरी है। तो वो फिर मैंने कहा भाई ये पैसा मैंने अपनी गुड़िया के बर्थडे के लिए रख रखा है, और मुझे यही नोट वापस चाहिए, अभी तो मैं देके जा रहा हूँ तुम्हें नोट ये, बाकी तुम अपने मेरे बॉस से बात करके वो 5,000 रुपये उससे लेना, और फिर उसके बाद यही पैसे मुझे वापस कर देना, मेरी यही नोट वापस करना मुझे। फट गए थे क्या? नहीं फटे नहीं थे, मुझे वो नोट से वो मेरे इकट्ठे करे हुए थे ना, तो मुझे उन नोट से बड़ा प्यार था। तो मैंने कहा मुझे वही नोट चाहिए। तो फिर उसने कहा, उसने मुझे आश्वासन दिया बाकायदा कि हाँ मैं तुम्हें ये वाले नोट दूंगा, और जब मुझे जैसे मेरी पेमेंट दे देगा वो, तो फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो 5,000 रुपये उस पर रख के और फिर वापस आ गया कंपनी। फिर कंपनी में आया, फिर उसके बाद उसने पूछा स्वतंत्र, मेरे मालिक ने पूछा कि स्वतंत्र सही है। मैंने कहा सर कहाँ भेज रहे हो, आपको पता नहीं है कहाँ है, कैसा क्लाइंट है, जब तुम्हें पता है गुस्से वाला तुम्हें खुद जाना चाहिए था। तो मैंने उन्हें सुनाया, उन्होंने सॉरी कहा मेरे से, स्वतंत्र सर सॉरी मुझे पता नहीं था, कैसा कुछ हो जाएगा। कह रहा चलो मैं बात करूंगा उससे जाके। तो फिर वो जाके उन्होंने बातचीत करी होगी, फिर बाद में जाके उन्होंने मेरा पेमेंट किसी तरह से दे दिया था। अच्छा, वो आपको सेम नोट मिले थे या नहीं मिले थे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मुझे भी याद नहीं रहा इतना, तो याद नहीं रहा कि मुझे लगता है शायद अब डिफरेंट ही होंगे वो नोट। अच्छा, पर ये है कि चलो 5,000 रुपए मिल गए थे मुझे। ओके ओके ओके, काफी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग था। मतलब मीन्स दैट कि हम कहीं पे पेमेंट लेने जा रहे हैं और वो बंदा डंडा लेके आ रहा है, मतलब वो तो काफी शॉकिंग रहा ना। बिल्कुल, आप तो सरप्राइज ही हो गए होंगे कि ये सरप्राइज, वो इतना खौफनाक वो हो गया था माहौल उस समय कि मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ऐसे कैसे आ सकता अगर है। आपकी जगह मैं भी होती तो मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग होता है कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ पेमेंट लेने आके वो डंडा लेके आ रहे हैं। हाँ, तो यही था मेरा आज का बहुत ही अच्छा किस्सा था सर, और लिटिल बिट शॉकिंग भी था। मैडम की गुफ्तगू बाकी है। हाँ कोई बात नहीं, तो मेरी जो गुफ्तगू है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं। मेरी स्टोरी सुनाते हुए कहानी थोड़ी लंबी हो गई, तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार मेगा मैडम की गुफ्तगू सुनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी गुफ्तगू जरूर सुनेंगे आप। कैसा लगा आपको ये किस्सा हमें बताना, और आप भी हमें अपने किस्से लिख के जरूर भेजना। जैसे कि हमने कहा था कि आपके हमें जैसे ही किस्से मिलेंगे हम यहाँ पे अपने चैनल पे आपके किस्से को सुनाएंगे, बाकायदा आपका नाम लेके बिल्कुल, आपके जो भी स्वीट किस्से रहेंगे, जैसे इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरीके से प्यारी प्यारी गुफ्तगू के साथ हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। चलो ठीक है।